अच्छा उरिया साहब, बेरिस्ट मिनिमम की जो बात हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले हामिद खान साहब से भी कि उससे डेविएट करने का जो मार्जिन है वो दिया गया है इस वर्डिक्ट में, तो आपको क्या लगता है कि इस बेरिस्ट मिनिमम की कोई लिमिटेशन है या फिर इसको ताख़ीरी हरबे के तौर पर एक्सप्लॉइट कर सकती है मौजूदा हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत अहम बात है और बहुत आज अवाम को पूरी तफसील बतानी चाहिए कि ये सूरत हाल क्या है। और इस वक्त पाकिस्तान में दो ऑफिस होते हैं जो पाकिस्तान के अवाम को कानून बताते हैं और कानून समझाते हैं। एक मिनिस्टर ऑफ लॉ, वज़ीर कानून, और दूसरा आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है फेडरेशन का नुमाइंदा होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। दोनों ने आज जिस जहालत का सबूत दिया है, मैं एज ए स्टूडेंट लॉ समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अच्छा, जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका आगाज इस लफ्ज से होता है, बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2 मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मदखेल डिसेंटिंग and for detailed reason to be recorded later and subject to what is set out therein by way of America। सिंपल सी बात है कि अदालत कह रही है कि 2 और 3 की जज से 3 और 2 उसमें फैसला आया मेजॉरिटी। ठीक है, ठीक। उसके साथ उन्होंने अपेंडिक्स के तौर पे, ठीक, ऐसे है कि आप 4-5 बयानात लिए हों और बयानात उसका लगा दें, अपेंडिक्स के तौर पे आप उसमें लगा दें, वो उसके बाद आप कहें कि जी वो 2 भी उसकी राय में शामिल कर। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं लॉ की ऐसी तोजी है जिसको कम से कम कोई आम सेन आदमी भी समझने के से कासर है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें 9 रुकनी बेंच बना था। 2 लोग जो थे वो इसलिए छोड़ गए, में से एक थे अपना जिसे कहते हैं मसला, उनकी मुझे बड़ी हैरत होती जब उन्होंने कहा कि असेंबलियां से बात शुरू कर दे कि असेंबलियां तोड़ी गई थी कि नहीं तोड़ी गई थी, ये थी वो थी। वो एक ऐसी बहस है कि जिस बहस का इस आइन के साथ कोई तल्लक नहीं, वो भी मुझे समझ नहीं आती लॉजिक कहां से उठाया। वो भी उनको खुद उन्होंने साथ नहीं रखा। उन्होंने कहा ठीक है आप 184(3) के। ये जो 2 जज है ना जी, ये 2 जज, ये इनका फैसले से इख्तलाफ नहीं है। वो कहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले फैसला कर लिया है, आप हाई कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट कराओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमाल ये किया है, उन्होंने कहा है कि 10 दिन की मोहलत वहां दे रहा है, 10 दिन की मोहलत तो लटकाते 3 साल लगाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, फिर इंट्रा कोर्ट अपील, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील। इसका मतलब यह है कि आप तो इस तरह जो मर्जी करते चले जाएंगे। एक तो अहम तरीन बात। दूसरी बात यह है कि जरा चलवाएं ख्वाजा आसिफ साहब का वो शॉट जो है, ताकि बताऊं कि ये किस लेवल से प्ले करते हैं और कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनके मुंह पे तमाचा मारा। चलो जी, वो क्लिप दे पहले। अपनी जो आईनी औकात है सदर की, उससे तजावज़ करते हुए उसने इलेक्शन की डेट दे दी है जिसका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती। वो पीटीआई के एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है, उसको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं है। बड़े ओहदों पे लोग जाते हैं तो उनमें खुद भी बड़ाई आ जाती है। वो बड़े ओहदों में जो है अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं। ये शख्स जो है अपनी इज्जत भी जो है उसमें भी उसकी भी तहकीर कर रहा है और साथ साथ उस ओहदे की भी तहकीर कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फायज है। गैर आइनी हरकत हुई है और बवक्त ज़रूरत जो है जो भी आइन जो है गैर आइनी इकदाम उठाए जब जाते हैं, उनकी जो भी सजा है वो जो तजवीज़ करता है आइन जो है, वो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि इनके खिलाफ जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। जो सदर की आईनी हैसियत पर सवालात उठाए जा रहे थे उरिया साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने आज वाजे कर दिया है कि क्या पोजीशन है जी। ख्वाजा साहब के मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा है और ख्वाजा साहब से कहा है कि ख्वाजा साहब जहालत आप कर रहे हैं, और जो गलीज लैंग्वेज आप पाकिस्तान की फेडरेशन के नुमाइंदे के बारे में इस्तेमाल कहते हैं आर्टिकल 1053A प्रोवाइड्स दैट वेयर द गवर्नर डिसॉल्व्स द असेंबली he shall appoint a date for holding of a general election thereto, being
a date not later than 90 days from the date of the dissolution। उन्होंने कहा आप, पहली बात तो ये है कि आपका गवर्नर कहता है मैं नहीं करता हूं, तो ये आइन प्रोवाइड करता है, ये जो एक्ट प्रोवाइड का, हर एक्ट जो है ना पाकिस्तान का वो आइन के मतहत होता है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है। एक तो ये है, ये सिर्फ इसके ख्वाजा साहब की जुबान नहीं, ख्वाजा साहब ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे ख्वाजा साहब को सियालकोट के एक हल्के ने इलेक्ट किया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड बाय कौमी असेंबली, सेनेट और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज का नुमाइंदा होता है, और वो फेडरेशन का वाहिद इंपॉर्टेंट 3 पिलर होता है। आपको लगता है कि शायद अपने उसके अंदर, गुस्से के अंदर शायद अंदाजा नहीं होता कि आप अल्फाज का। ये सब पंजाब की हद तक तो ठीक है ये वाली बात, लेकिन सलमान अकबर राजा जो प्रेसिडेंट के वकील के तौर पे थे, उन्होंने खुद ये बात तस्लीम की कि केपी के मामले में वाकई तजावुज हुआ था। नहीं, केपी में तो कह दिया है हाँ। कि अच्छा असल मसला है उसमें केपी का जो फैसला है कि उसने आइन से इनकार किया है कि गवर्नर जो है जब वो ऑर्डर वो समझता है वो नहीं साइन कर सकता है, लिहाजा फिर उसको जरूरत नहीं है डेट देना इलेक्शन का। नॉनसेंस, वो नहीं साइन किया, वो नहीं साइन किया। एक प्रेसिडेंस आ गया आज फैसले की सूरत में कि अगर गवर्नर कभी दोबारा ऐसा कुछ वाकया सामने आता है कि इनहराफ करता है अपनी आईनी ड्यूटी से, तो उस सूरत में आज एक प्रेसिडेंस आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि सदर जो है उसके पास इख्तियार है कि वो डेट अनाउंस करे। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, इट फर्दर फ्लोज दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट डेटेड 20/2/2023 इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट and subject to what is observed below, it is hereby affirmed insofar as it applies to the Punjab Assembly. But the same is मगर आपने मेरा सवाल का नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका, देखें आप मेरा सवाल का जवाब देना। नहीं अलाल साहब, उसमें मसला सारा ये है वो कि जी अलाल साहब, उसका मसला ये है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इसी से वो प्ले विद करते हैं। असल मसला यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो इख्तियार है वो इलेक्शन एक्ट के तहत है, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1)(a) के तहत, ठीक, 1 के तहत, और जो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। उस पर बहस जो सुप्रीम कोर्ट में ये हुई है कि क्या इलेक्शन एक्ट जो है ये इसकी हैसियत क्या है, तो उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसलिए उसकी हैसियत भी वही है, तो उसलिए उसको वो, लेकिन जब तक गवर्नर इनकार नहीं करता उस वक्त तक उसकी नहीं। दूसरी बात यह है, नहीं सर, जो असल चीज है इज कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्ड इन सो एट इट अप्लाइज टू केपीके असेंबली एंड इज देयरफॉर हियरबाय सेट असाइड, ये चीज है। उन्होंने कहा जी केपीके की आपकी असेंबली की डेट खत्म है, पंजाब की 9 असेंबली की ठीक चलती है, उसको आगे पीछे करें, केपी के गवर्नर जो है वो अनाउंस करे डेट। अब देखते हैं वो करता है कि नहीं करता। और ये साहब आप क्या देख रहे हैं आज का जो फैसला है पीटीआई के लिए, ये कितनी बड़ी फतह है? देखिए पीटीआई के तो बहुत बड़ी फतह है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी जो है ना वो है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि उन्होंने पंजाब के बारे में तो उन्होंने तय कर दिया है कि जो डेट अनाउंस की है उन्होंने प्रेसिडेंट ने, वो डेट फाइनल है 9 तारीख की। अब इस 9 तारीख के साथ आप देखें कि आप करना क्या है। 9 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो 7 दिन के अंदर शेड्यूल नोटिफाई करेगा। नंबर 1, वो 7 दिन तो गुजर चुके हैं, उसको आप एक्सक्लूड करके आज अगर कल सुबह वो नाफिज करता है शेड्यूल, अच्छा, तो लास्ट डे फॉर मेकिंग नॉमिनेशन which shall be the 6th day after the date of publication of the notification. नोटिफिकेशन जो होगा तो 6 दिन उसको ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट पब्लिक हॉलीडे, अगले दिन जो है उसको वो लिस्ट लगा देगा। ये 7 दिन हो गए। पब्लिकेशन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, विच शैल बी द डे फॉलोइंग द लास्ट डे। उसके बाद आगे आ जाए लास्ट डे फॉर स्क्रूटनी, ये 8 दिन इसको चाहिए इसके लिए। फिर उसके बाद आ जाएगा कि 14th डे में आप अगेंस्ट अपील होगी, ये 4 दिन के अंदर अंदर या 4th डे के अंदर अपील इसकी होगी। और लास्ट डेट फॉर द डिसीजन ऑफ द अपील विच शैल बी 7th डे, 7 दिन ये हो जाएंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो एलोकेशन ऑफ सिंबल करेगा और 28 दिन जो हैं उसके लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए दिए जाने चाहिए।